नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धनपुरी आगमन पर नागरिकों ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाटर पार्क का लोकार्पण और वनाधिकार पट्टा और हितलाभ वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम की परम भक्त मां शबरी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सतना के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परम पूज्य स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज के परलोक गमन पर गहरा दुख जताया। शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धनपुरी आगमन पर नागरिकों ने हर्षोल्लास संग स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाटर पार्क का लोकार्पण और वनाधिकार पट्टा और हितलाभ वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन कर आयोजन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने धनपुरी में वाटर पार्क, क्लब हाउस समेत अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि शहडोल के बुढ़ार में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। गीता भवन में आधुनिक ऑडिटोरियम के इससे सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जब मैं आप यहाँ बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हम एक के बाद एक विकास के नए नए पैमाने लेके चल रहे हैं और इसीलिए सभी क्षेत्रों में काम करते हुए आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। मांगा है आपने बुढ़ार में, हमने कहा हमारे लिए नगर क्षेत्र में सभी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण को स्मृति में हमने जो गीता भवन बनाने का निर्णय किया है, ये गीता भवन आपको देने की घोषणा करते जोरदार अभिनंदन करो। जगह जगह गीता भवन खोले जाएंगे। जनता ने हमको मत दिए, जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। समाज साथ आता है तो सरकारें बनती है और सनातन संस्कृति के लिए हमारा ये मनोभाव यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक काम के आधार पर लगातार हम सकारात्मक संदेश के साथ आगे जा रहे हैं। अपने राज्य के अंदर भी याद करो 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। मां नर्मदा कब से अपना आशीर्वाद दे रही। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां हमारे राज्य के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे लिए जब से हमारी सरकार आई 2002-03 के बाद साध्वी उमा भारती, बाद में बाबूलाल जी गौर, फिर शिवराज सिंह जी चौहान, 2023 तक हमने 7.5 लाख से बढ़ा करके 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। शहडोल के गंदिया ग्राम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया और क्षेत्र के विकास के लिए 748 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जा रहा है। गर्व है, किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपया और मध्य प्रदेश सरकार से भी 6,000 रुपया पहली बार किसान सम्मान निधि किसी को मिली है तो हमारे भाई बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। ये हमारी प्रतिबद्धता किसानों के लिए। बच्चों को किताब कॉपी की जरूरत हो तो किताबें देती है, अच्छा स्कूल बनाना है तो सांदीपनी स्कूल बनाती है, कॉलेज अगर खोलना है तो कॉलेज खोलती है, मेडिकल कॉलेज खोलना है तो मेडिकल कॉलेज खोलती है, और काम धंधा चाहिए तो उद्योग धंधे खोलती है। ये हमारी सरकार और ये काम करने का तरीका। इसलिए कटनी बरगवा मार्ग, ये शहडोल जिले की बुढ़ार माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहडोल माइक्रो सिंचाई, गोहपारो, जयसिंह नगर की माइक्रो लगभग 2300 करोड़ की सिंचाई, 50,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करो किसान वर्ग के लिए। यही
आज ही 2300 करोड़ की ये बड़ी योजना आपको समर्पित करता हूं, आपको बधाई देता हूं। यह हमारा आपका संबंध है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। और जैसे ही किसान की बात करते हैं तो गरीब, महिला, युवा ये सब उसमें आ जाते हैं। पूरा हमारा ग्रामीण परिक्षेत्र का मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभु श्री राम की परम भक्त मां शबरी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए मां शबरी की निष्काम भक्ति और श्रद्धा को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां शबरी ने आस्था और श्रद्धा को भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया। उनका जीवन समाज को यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, केवल समर्पण और प्रेम ही सर्वोपरि होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धावरकुंडी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम के अधिष्ठाता रहे ब्रह्मलीन महाराज सच्चिदानंद की पार्थिव देह के दर्शन कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनके सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को स्मरण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि महाराज सच्चिदानंद का जीवन सेवा, साधना और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा, जो समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। धावरकुंडी वाले महाराज जी का एक तरह से मृत्यु लोक का ये शरीर छूटकर वो देवधाम की तरफ गए हैं। अत्यंत आस्था और श्रद्धा के साथ पूरा प्रदेश, पूरा क्षेत्र उनके उस प्रत्येक जीवन के अच्छे पलों को याद करते हुए अलग अलग प्रकार से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा। और शरीर तो सबका छूटता है, लेकिन ऐसे दिव्य आत्मा का जाना ये हम सबके लिए कष्टकारी भी है। मैं स्वयं भी इस बाबा महाकाल से कामना करता हूँ वो ऐसी पुण्य आत्मा के लिए देवधाम के साथ साथ हम सब पे भी कृपा करे। और ख़ास करके मैं अपनी सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।